दरअसल बसपा की कल लखनऊ में बैठक हुई। इसमें यूपी के सभी मंडल व जिला कमेटियों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। बैठक में देश व प्रदेश की हालात पर चर्चा हुई। जिलों में पार्टी की क्या प्रगति हुई है, इसकी रिपोर्ट पर चर्चा हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के पदाधिकारियों को तमाम निर्देश दिए और भाजपा सहित अन्य विपक्षी दलों से कैसे निपटा जाए उसकी रणनीति पर भी चर्चा की। बैठक में बहन जी ने फिर से महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, शांति व्यवस्था का मुद्दा उठाया और इसके लिए केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बहन जी ने भाजपा के सांप्रदायिकता के राजनीति पर उसे आड़े हाथ लिया। बसपा सुप्रीमो ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकारें जातिवादी, सांप्रदायिक व धार्मिक विवादों को जानबूझकर पूरी छूट व छह दे रही है। इसके कारण न सिर्फ देश बल्कि तमाम प्रदेशों में जो प्रगति रिपोर्ट है वह प्रभावित हो रहा है। देश की इकोनॉमी भी प्रभावित हो रही है और जिस तरीके से देश व प्रदेश का विकास होना चाहिए था इसकी वजह से हो नहीं पा रहा। बसपा सुप्रीमो ने मणिपुर का भी मुद्दा उठाया और उस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्वार्थ के राजनीति का ही परिणाम है कि मणिपुर में नफरती हिंसक वारदात की आग थमने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने प्रभावी कार्रवाई व गंभीरता की जरूरत बताया, यानी कि कहीं ना कहीं बहन जी इशारा कर रही थी कि जिस तरीके से मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वह केंद्र को कंट्रोल करना चाहिए था। केंद्र वह नहीं कर रही है। बहन जी ने भाजपा को घेरते हुए देश में दलितों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों पर भी चिंता जाहिर की है कि सबके साथ न्याय करने का संवैधानिक कर्तव्य निभाने की बजाय खासकर दलितों व समुदाय विशेष के विरुद्ध भेदभाव एवं द्वेषपूर्ण रवैया संबंधित खबरें अखबारों में हर दिन आती रहती है, जो कि सही नहीं है। हालांकि बहन जी के दिशा निर्देश के अलावा एक अन्य मामले की भी चर्चा पार्टी पदाधिकारियों के बीच लगातार होती रही। सपा के लखनऊ कार्यालय से बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी और बहन जी के जो आदमकद प्रतिमा लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। सुबह जब पार्टी के पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे तो उन प्रतिमाओं को ना देखकर हैरान हो गए व परेशान भी हो गए। चर्चा होने लगी और सवाल उठने लगे कि आखिर प्रतिमा गई तो कहाँ गई। और इसके बाद जो खबर सामने आई वह और ज्यादा हैरान करने वाली थी। खबर आई कि पार्टी कार्यालय में लगी तमाम मूर्तियों को बहन जी के आवास में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी यह तमाम मूर्तियां बहन जी जो बसपा की प्रमुख है उनके घर पर रख दिया गया है। अब इसके बाद इस मुद्दे पर मनुवादी मीडिया की ओर से यह खबर चलाई जा रही है कि जब भी बहुजन महापुरुषों की जयंती होती है उस वक्त बहन जी पार्टी कार्यालय में लगी मूर्तियों के पास आती है, वह श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और उसी दौरान पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारी देश भर से इकट्ठा होते हैं और उस दौरान बहन जी से मिलते हैं और एक उत्साह का माहौल भी होता है। लेकिन जब घर पर मूर्तियां शिफ्ट हो गई है तो सवाल उठ रहा है कि क्या अब बहन जी तमाम महापुरुषों की जयंती के मौके पर भी पार्टी कार्यालय पर नहीं आएगी? अगर ऐसा है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ दुनिया के तमाम हिस्सों में अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे लोगों के लिए भी यह चिंता की बात है। आने वाले दिनों में इसको लेकर बहस तेज हो सकती है। आखिर मनुवादी मीडिया ऐसी खबर चलाकर क्या साबित करना चाहता है, वह भी लोकसभा चुनाव से पहले। मनुवादी मीडिया यही नहीं रुका, उसने बहुजन समाज पार्टी व पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करने के लिए यह खबर जानबूझकर चलाई और कहा चुनाव से पहले बहन मायावती को बसपा को जिस तरीके से चुनावी रणनीति बनानी चाहिए, जिस तरीके से सक्रिय होना चाहिए, फील्ड में देखना चाहिए, उसकी कमी लगातार कई सालों से चुनाव दर चुनाव महसूस की जाती रही है। ऐसे में जब यह खबर सामने आई है कि तमाम प्रतिमाओं को जो पार्टी दफ्तर में थी उसको आवास में शिफ्ट कर दिया गया है, लोकसभा चुनाव में बसपा की क्या तैयारियां है, इसको देखने की बजाय ऐसी बातें कहकर मनुवादी मीडिया बहुजन समाज को गुमराही करना चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि बसपा पूरे संवैधानिक तरीके से पार्टी को पूरे देश में मजबूत करने के लिए दिन रात लगी हुई है। इस खबर से मीडिया की सोच बहुजनों के प्रति कैसी है यह साफ जाहिर होता है। इसलिए सतर्क रहे और केवल बहुजन मीडिया पर ही बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रबुद्ध भारत टीवी।
बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके